एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, उसमें से लगभग 70% यही बनते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी कर्नाटका बहुत आगे है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 400 से अधिक कंपनियां कर्नाटका में काम कर रही है और ये लिस्ट लगातार बढ़ रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज कर्नाटका डबल इंजन की ताकत से चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज बात चाहे गवर्नेंस की हो या फिर फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की, भारत एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया हैरान होती है जब भारत के डिजिटल पेमेंट भीम यूपीआई के बारे में सुनती है। क्या 8 वर्ष पहले ये कल्पना करना भी संभव था? मेड इन इंडिया, 5G टेक्नोलॉजी, क्या ये सोचा भी जा सकता था? इन सब में बेंगलुरु के युवाओं की, यहां के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण ये है कि तब जो सरकारें थी उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। इसलिए आज भारत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। हम सभी साक्षी हैं कि कैसे अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तालमेल की रहती थी। जितने ज्यादा विभाग, जितनी ज्यादा एजेंसियां, उतनी ही देरी निर्माण में होती थी। इसलिए हमने तय किया कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत 1500 से ज्यादा लेयर्स भी हैं। डेटा विभिन्न एजेंसियों को सीधे उपलब्ध हो रहा है। आज केंद्र और राज्य सरकारों के दर्जनों मंत्रालय, दर्जनों विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। आज देश नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत इंफ्रा पर लगभग 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रहा है। देश में ट्रांसपोर्ट के हर माध्यम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसके लिए देश का बल, पूरी ताकत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कुछ समय पहले ही देश ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये पॉलिसी देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने, ट्रांसपोर्टेशन को इनोवेटिव बनाने में मदद करेगी। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही
देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका की डबल इंजन सरकार सोशल इंफ्रा पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। बीते 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं। यहां कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों को स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 7 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों ने ये योजना का लाभ लिया है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। भाइयों और बहनों, आज देश में छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, फिशरमैन हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोग पहली बार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटका के भी 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने अपने देश की विरासत पर गर्व की बात कही थी। हमारी ये विरासत सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। आज भारत गौरव रेल देश के आस्था और आध्यात्म के स्थलों को जोड़ने के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत कर रही है। इस वर्ष अब तक देश के अलग अलग हिस्सों के लिए इस ट्रेन की 9 यात्राएं पूरी हो चुकी हैं। शिरडी मंदिर हो, श्री रामायण यात्रा हो, दिव्य काशी यात्रा हो, ऐसी सभी ट्रेनों का यात्रियों को बहुत सुखद अनुभव रहा। आज कर्नाटका से काशी, अयोध्या और प्रयागराज के लिए यात्रा शुरू हुई है। इससे कर्नाटका के लोगों को काशी, अयोध्या के दर्शन करने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है, इसकी प्रेरणा हमें संत कनकदास जी से भी मिलती है। एक तरफ उन्होंने कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदु होड़े दाड़धीरी कहकर उन्होंने जाति के आधार पर
भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था। उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक समानता का संदेश दिया था। भाइयों और बहनों, आज हमारा प्रयास है कि बेंगलुरु शहर का विकास वैसे ही हो जैसे नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी ने कल्पना की थी। इस शहर की बसावट यहां के लोगों को केम्पे गौड़ा जी की महान देन है। इस बसावट में उन्होंने जिन बारीकियों का ख्याल रखा है वो अद्भुत, अद्वितीय है। सदियों पहले उन्होंने बेंगलुरु के लोगों के लिए कॉमर्स, कल्चर और कन्वीनियंस की योजना तैयार कर दी थी। उनकी दूरदृष्टि का फायदा आज भी बेंगलुरु के लोगों को मिल रहा है। आज व्यापार, कारोबार, उसके रूप रंग भले ही बदल गए हो, लेकिन पेटे आज भी बेंगलुरु की कॉमर्शियल लाइफलाइन बना हुआ है। नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी का बेंगलुरु की संस्कृति को भी समृद्ध करने में अहम योगदान है। यहां का मशहूर गवि गंगाधरेश्वर मंदिर हो या बसवनगुड़ी इलाके के मंदिर, इनके जरिए केम्पे गौड़ा जी ने बेंगलुरु की सांस्कृतिक चेतना को हमेशा के लिए जीवंत बना दिया। बेंगलुरु शहर के लोग इस शहर की ऐसी बेमिसाल बसावट के लिए केम्पे गौड़ा जी के हमेशा आभारी रहेंगे। साथियों, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इसे हमें अपनी विरासत को संवारते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध करना है। ये सबका प्रयास से ही संभव है। एक बार फिर आप सभी को नए प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूज्य संतगण ने आकर के आशीर्वाद दिए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में उमंग और उत्साह से भरे हुए कर्नाटका के नौजवान, कर्नाटक की माताएं बहनें, यहां का किसान हमें आशीर्वाद दे रहा है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।